Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Varshala. Today I am going to take CBSE class 11 English core. In this video I am going to teach you question paper design 2020 and 21. आज के हम इस वीडियो में देखेंगे आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम का जो फाइनली एग्ज़ाम का जो है आने वाला है पेपर, किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, किस टाइप से जो है आप लोगों के मार्क्स डिवाइड होंगे, क्या वेटेज रहेगा, किस हिसाब से आपका जो है पेपर बन के आएगा फाइनली, तो उसमें देखेंगे हम आज इसी वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट. इंग्लिश कोड नंबर 301 क्लास 11. सो आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 11 का जो किस टाइप से जो है 2020-21 में जो है पेपर बन के जो आएगा, क्वेश्चंस की क्या डिज़ाइन रहेगी, क्या वेटेज रहेगा, क्या मार्क्स रहेंगे और किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे, वो आज हम इस वीडियो में देखते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट है रीडिंग सेक्शन. पार्ट ए हमारा जो है वो 40 मार्क्स का आएगा, जिसमें है रीडिंग सेक्शन, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन अनसीन पेसेज टू असेस comprehension, interpretation and inference, vocabulary and inference of meaning will also be assessed. The passage may be factual, descriptive, literary. 10 out of 11 questions to be done. इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो अनसीन पैसेज से आएगा, जिसमें आपके या तो जो है जो भी पैसेज दे रखा है आपको, उसमें जो है आप कोई भी जैसे व्याख्या दे सकता है, वोकैबुलरी दे सकता है, कोई क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, जो किस बेस पे होगा, या तो फैक्ट पे होगा, या कोई डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्राइब करता है किसी सिचुएशन को, या फिर लिटरली कोई भी पोएम या पोइट्री दे सकते हैं, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. जिसमें आपको 11 क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, जो आपका पर जो क्वेश्चंस रहेगा वो 1 मार्क्स का रहेगा, टोटल 10 मार्क्स. क्वेश्चन सेकंड है आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद वर्बल विजुअल इनपुट लाइक स्टैटिस्टिकल डाटा, charts etc. 8 out of 9 questions to be done. यहाँ पर जो है आपका ये भी जो है सेकेंड अनसीन जो पैसेज है आपका वो केस बेस्ड रहेगा, या तो कोई भी फैक्ट पे हो सकता है, या तो आपको आउटलाइंस दे रखी हो वर्बल इनपुट के अकॉर्डिंग, या फिर विजुअल आपको कोई भी पिक्चर दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग हो, या कोई डाटा दे रखा हो, या कोई चार्ट दे रखा हो, उस बेस से आपका जो है एक पैसेज आएगा, जिसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आपको 8 अटेम्प्ट करने हैं. जो पर क्वेश्चन है आपका 1 मार्क्स का रहेगा, टोटल 8 मार्क्स. द कंबाइंड वर्ड लिमिट फॉर बोथ द पैसेजेस विल बी 600 to 750. सो दोनों जो पैसेज है, इन दोनों की जो वर्ड लिमिट है वो कितनी रहेगी, 600 to 750. मतलब इतने जो है वर्ड्स का आपका पैसेज आएगा दोनों को मिलाकर. नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन. थर्ड क्वेश्चंस रहेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन गैप फिलिंग, डिटरमिनर्स एंड टेंसेस. टोटल आपका 8 मार्क्स का जो है ग्रामर सेक्शन आएगा, जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ही आएंगे गैप फिलिंग के, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप या खाली जगह जिसे हम कहते हैं. जो डिटरमिनर्स और टेंसेस, इन दो में से ही आपके गैप फिलिंग आएगा. 4 क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन रीऑर्डरिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. 4 क्वेश्चन आपका रहेगा, वो भी मल्टी चॉइस ही रहेगा, जिसमें जो है आपको रीऑर्डरिंग करना है. जैसे आपको कोई सेंटेंस दे रखा है तो उसका सही ऑर्डर क्या होगा कि वो परफेक्टली एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने. ट्रांसफॉर्मेशन जो रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड, क्या आप किस तरीके से उससे चेंज कर सकते हैं एक टेंस से दूसरे टेंस में. ओके, टोटल 8 क्वेश्चंस टू बी डन आउट ऑफ 10 गिवन. इसमें आपको जो है 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कितना करना है, 8. तो वो भी जो है
पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल आपका हो जाएगा 1 × 8 = 8. ओके, नाउ लिटरेचर सेक्शन. 5th क्वेश्चन रहेगा आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री फ्रॉम हॉर्नबिल टू एसेस कंप्रेंशन एंड अप्रिसिएशन. एनी 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट टू बी डन. यहाँ पर जो है आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ही मिलेंगे जो पोइट्री सेक्शन से होगा आपका, हॉर्नबिल जो है उसमें से, और आपको जो है कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड, जैसे पोइट्री सेक्शन की कोई भी लाइन्स दे दी जाएगी उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. एनी 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट टू बी डन. हर एक्सट्रैक्ट के अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे और पर क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, टोटल 3 मार्क्स. 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक करना है. ओके, नाउ 6th क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस based on 2 prose extracts out of the 3 given. From prose, hornbill as well as snapshot to access comprehension and appreciation. अब यहाँ पर आपको भी जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस ही मिलेंगे जो 2 प्रोज जो सेक्शन से जो है एक्सट्रैक्ट आएंगे आपके, जिसमें से 3 में से आपको जो है 2 करने हैं. प्रोज सेक्शन हॉर्नबिल और स्नैपशॉट दोनों में से ही जो है मिलकर आएंगे. उसके अंदर आपको क्वेश्चन मिलेंगे 6, जो आपको पर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होगा, टोटल 6 मार्क का. 7th क्वेश्चन takes backs multi choice questions to access comprehension, analysis and interpretation from prose and poetry. 5 questions out to be 6 to be done. यहाँ पर आपको जो है ये भी आपका टेक्सचुअल जो है डिपेंड रहेगा, इसी में से ही आपके जो है टेक्स्ट में से ही कोई जो है मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपको 5 अटेम्प्ट करना है, जो किसी में से भी हो सकता है, हॉर्नबिल में से या तो प्रोज में से या फिर पोइट्री सेक्शन से. तो आपका पर क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स और टोटल रहेगा 5. ओके, सो लिटरेचर में आपकी 14, ग्रामर में 8 और रीडिंग सेक्शन 18. पार्ट बी आपका रहेगा 40 मार्क्स का, जिसमें से आपको रीडिंग सेक्शन, अब देखिए यहाँ पर रीडिंग सेक्शन आपका रहेगा 40 मार्क्स का, जिसमें से 8 मार्क्स का रहेगा आपका रीडिंग सेक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नोट मेकिंग एंड समराइजेशन बेस्ड ऑन पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 वर्ड्स. फर्स्ट आपका रहेगा कि नोट मेकिंग करना है या फिर समराइजिंग करना है आपको, जिसमें से नोट मेकिंग आपका 5 मार्क्स का होगा और समराइजिंग जो समरी है वो 3 मार्क्स की होगी. अब इसमें से भी डिवाइड है. नोट मेकिंग जो है जिसमें आपको क्या क्या लिखना होता है, टाइटल, नंबरिंग एंड आइडेंटिंग, की, ग्लोसरी और नोट्स. टोटल मिला के 1 मार्क्स टाइटल, नंबरिंग 1, की और ग्लोसरी 1, नोट्स की 2. टोटल 5 मार्क्स का आपका जो है नोट मेकिंग रहेगा. और समरी जो कम से कम आपको 50 वर्ड्स लिखना ही है, जिसमें आपका सब्जेक्ट कंटेन होना चाहिए और एक्सप्रेशन कि आपने उसको किस तरीके से प्रेजेंट किया है. टोटल आपका है यहाँ पर मार्क्स 3, तो टोटल 8. रीडिंग सेक्शन का जो फर्स्ट है नोट मेकिंग और समराइजिंग वो 8 मार्क्स का आएगा. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. फिर है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है राइटिंग सेक्शन से आएगा, जो टोटली 16 मार्क्स का होगा. सेकंड क्वेश्चन है शॉर्ट राइटिंग टास्क, नोटिस राइटिंग अप टू 50 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड. 3 मार्क्स. फॉर्मेट का 1 मार्क्स, कंटेंट का 1 मार्क्स एंड एक्सप्रेशन 1 मार्क. ओके, सो शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में आपका नोटिस आएगा. नोटिस में से आपको कम से कम 50 वर्ड्स का नोटिस लिखना है. 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको 1 अटेम्प्ट करना है और ये 3 मार्क्स का होगा. और 3 मार्क्स भी डिवाइड कर रखे हैं. फॉर्मेट का 1 मार्क्स, कंटेंट मतलब सब्जेक्ट कंटेंट जो है 1 मार्क्स, और आपने अपने हिसाब से उसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया है उसका 1 मार्क. ओके, क्वेश्चन थर्ड
Short writing task, poster up to 50 words, 1 out of the 2 given questions to be answered. यहाँ पर भी सेम शॉर्ट राइटिंग स्किल्स है जिसमें से पोस्टर आएगा आपका 50 वर्ड्स का कंप्लीट करना है आपको। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है आपको जो कि 3 मार्क्स का रहेगा। फॉर्मेट का 1 मार्क मिलेगा आपको, कंटेंट का 1 मार्क एंड एक्सप्रेशन 1 मार्क। 4 क्वेश्चन, letters based on verbal, visual input to be answered in 120 or 150 words, business or official letters for making inquiries, registering complaints, asking for and giving information, placing orders and sending replies later to the school or college authorities regarding admissions, school issues, requirements, suitability of courses, etc. 1 out of the 2 given question to be answered. अब यहाँ पर जो लेटर दे रखा है वो 120 to 150 वर्ड्स के अंदर जो है आपको लिखना है, जो बिजनेस से हो सकता है, ऑफिशियल हो सकता है, इंक्वायरी है, रजिस्टरिंग है, कंप्लेंट्स हैं, कोई ऑर्डर वगैरह देना है या उनका रिप्लाई करना है, स्कूल कॉलेज, इससे रिलेटेड आपको जो है एक लेटर लिखना है जो 5 मार्क्स का आएगा। 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। फॉर्मेट का 1 मार्क रहेगा आपका, सब्जेक्ट कंटेंट 2 और एक्सप्रेशन 2। 5th क्वेश्चन है आपका राइटिंग कंपोजिशन बेस्ड ऑन विजुअल वर्बल इनपुट इन 120 to 150 वर्ड्स may be descriptive, argumentative in nature such as speech, debate. The theme should be contemporary topical issues. 1 out of 2 given question to be answered. अब यहाँ पर भी आपको कोई भी जो है या तो विजुअल या फिर वर्बल आपको जो है आउटलाइन दे रखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है स्पीच या फिर डिबेट लिखना है जो 5 मार्क्स का होगा। 1 आपका फॉर्मेट, सब्जेक्ट कंटेंट के 2 और एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स रहेंगे। 16 मार्क्स का आपका आएगा लिटरेचर सेक्शन जिसमें 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, 1 फ्रॉम प्रोज सेक्शन एंड 1 फ्रॉम पोइट्री सेक्शन, बुक हॉर्नबिल। आउट ऑफ 4 टू बी आंसर्ड इन 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चंस शुड बी एलिकेट, इंटरस्टियल रेस्पॉन्सेज थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग। तो यहाँ पर आपको जो है 2 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 4 जो 2 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन जो पोइट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन में से 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक एक ही अटेम्प्ट करना है। ओके, 7 क्वेश्चन, 1 short answer type question from prose section, snapshot to be answered in 40 to 50 words. Questions should allocate an interfacial responses through critical thinking. Any one out of 2 questions to be done. यहाँ पर जो है आपको शॉर्ट टाइप आंसर है, प्रोज सेक्शन से आएगा आपके स्नैपशॉट से, या तो प्रोज सेक्शन या फिर स्नैपशॉट से, जो 40 to 50 वर्ड्स के अंदर लिखा जाएगा, जिसमें कोई भी डिपेंड कर सकता है। 2 क्वेश्चन में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, वो 2 मार्क का होगा। ओके, नेक्स्ट 1 लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज और पोइट्री सेक्शन, हॉर्नबिल, to be answered in 120 to 150 words to assess global comparison and extrapolation beyond the text. Question to provide evaluative and analytical responses using incidents, events, themes as reference points. Any one out of 2 questions be done. 8 क्वेश्चन आपका रहेगा वो लॉन्ग बेस्ड रहेगा, जिसमें आपको जो है प्रोज और पोइट्री सेक्शन जो है हॉर्नबिल में से आएगा, जो 120 to 150 वर्ड्स में आपको लिखना है। कोई भी क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोई भी इंसिडेंट्स हो सकता है, इवेंट्स हो सकता है, थीम्स हो सकती है, उस बेस पे 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए होंगे जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है और 5 मार्क्स का वो एक क्वेश्चन होगा। ओके, 9 क्वेश्चन है आपका लास्ट, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर्स फ्रॉम द बुक स्नैपशॉट to be answered in 120 to 150 words.
2 essays, global comparison and extrapolation beyond the text. Question to provide evaluative and analytical responses using incidents, events, themes as reference point. Any one out of 2 questions to be done. So यहाँ पर जो है एक और जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आएगा आपका, जो स्नैपशॉट बुक से आएगा. 120 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर देना है. इसमें भी सेम वो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं. इंसिडेंट्स है, इवेंट है, थीम्स है, या कोई पॉइंट बेस हो सकता है. उस बेस पे आपका जो है ये टोटल पेपर रहेगा. अब इसी में ही जो है डिलीटेड टॉपिक भी दिए हैं राइटिंग स्किल्स में कि कौन कौन से जो है 11th क्लास में डिलीट किए गए हैं. क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट later to the editor, giving suggestions, opinion or an issue, provide realistic content context in the form of newspaper, report, article to which the students may respond. Application for a job with biodata or resume, article and report writing and narrative. In grammar section, modal, clauses, change of voice, error correction, editing task, close passages. Literature, Hornbill, Father to Son, The Adventure. Snapshot, The Ghat of the Only Word, The Tale of Melon City. ओके, सो वेटेज देखते हैं हम इसमें किस हिसाब से आपका जो है क्वेश्चन पेपर की जो डिज़ाइन है, किस टाइप से पेपर आएगा आप लोगों का. ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन आपकी 2020-21 के अकॉर्डिंग. सेक्शन 1 रीडिंग सेक्शन. रीडिंग में है आपका कंसेप्चुअल, अंडरस्टैंडिंग, डिकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फेरिंग, इंटरप्रेटिंग, एप्रिशिएटिंग, लिटरली, कन्वेंशन एंड वोकैबुलरी, समराइजिंग एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट्स. इस चीज़ का आपका जो है 26 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन रहेगा, जो 32.5% के वेटेज के अकॉर्डिंग रहेगा. सेकेंड, क्रिएटिव राइटिंग, स्किल्स एंड ग्रामर, जिसमें है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, एनालाइजिंग, रीजनिंग, एप्रोप्रिएशन ऑफ स्टाइल एंड टोन यूजिंग अप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड फ्लुएंसी, इन्फ्रेंस एंड एनालिसिस, एवोल्यूशन एंड क्रिएटिविटी, जो 24 मार्क्स की रहेगी और 30% इसका वेटेज रहेगा. लिटरेचर सेक्शन, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, recalling reasoning, appreciating literary, convention, inference, analysis, creativity with fluency. 30 जो है मार्क्स का रहेगा ये, वेटेज 37.5. सो टोटल 80 मार्क्स आपका जो है रहेगा 100% वेटेज के अकॉर्डिंग. अब यहाँ पर जो है जो आप लोगों का जो 20 मार्क्स रिटन पेपर आपका 80 मार्क्स का रहेगा. ओके, लेकिन असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश, जिसे हम ASL भी बोलते हैं, वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा फाइनल एग्जाम में. और उसके बाद ही टोटल आपका जो ग्रेड टोटल रहेगा वो रहेगा 100. ओके, सो 80 आपका रिटन रहेगा एंड 20 जो है आपका ASL के मार्क्स रहेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos and subscribe my channel Naz Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.